एक राजा एक दिन चुपचाप अपने राजमहल से निकल गया और चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर जाता कई रास्ते मिल गए। सोचा कि जंगल को पार करके उस तरफ चले जाऊं। कभी बाएं तरफ जाता, आगे जाकर घुप अंधेरा मिलता। बाहर रोशनी है, सूरज चमक रहा है, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता जाता उस घने जंगल में घुप अंधेरे में उलझ जाता। फिर पीछे देखता, फिर रोशनी दिखाई देती, वापस आ जाता। दाईं तरफ मुड़ता, फिर आगे बढ़ जाता। जब दूर आगे निकल जाता देखता फिर घुप अंधेरा। फिर मुड़कर देखता, रोशनी दिखाई देती, एक सुरंग सी। फिर लौटकर वापस आ जाता। उस चौराहे पर वो कई बार वापस लौटकर आया, लेकिन कभी भी उस चौराहे से आगे कोई भी रास्ता उसको उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए दिखाई नहीं दिया। वो भटकता रह गया। तभी एक आवाज आई कि तुम भटक गए हो। अब इस जंगल से जहां तुम अभी खड़े हो, यहां से अगर तुम मेरी बात मान सको तो मैं तुम्हें इस जंगल से पार करा दूंगा। लेकिन याद रखना कि तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना होगा। आज तक जो भी इस जंगल में इस मुकाम पर पहुंचा जहां तुम खड़े हो, वो यहीं इस जंगल में उलझ कर रह गया, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने सबको सचेत किया, समझाया, मदद करने की कोशिश की, पार ले जाने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन सब जो ये तुम अपने पांवों के नीचे हड्डियां देख रहे हो, ये हड्डियां उन लोगों की हैं जो यहीं मर गए, लेकिन इस जंगल से पार नहीं जा सके। और अगर तुमने भी वही गलती की तो यह जो खोपड़ियां यहां जमीन पर चारों तरफ बिखरी हुई हैं, उनमें एक और खोपड़ी जुड़ जाएगी। वो तुम्हारी खोपड़ी होगी। और फिर कोई तुम जैसा भूला भटका भटकते हुए फिर यहां आएगा और तुम्हारी हड्डियां
उसके पांवों के नीचे होंगी। बेहतर यही है कि तुम अब अपना प्रयास छोड़ दो। कोई इस जंगल से अपने से पार नहीं जा सकता। और अगर तुम मेरी मान सको, मेरे साथ चल सको, यात्रा लंबी है, दुभर है, लेकिन इस भटकने से तो मृत्यु ही मिलेगी। जो तुम भटक रहे हो, जिन रास्तों की तलाश में, जिन रास्तों में भटकते हुए तुम वापस आ गए और इस चौराहे पर खड़े हो, तुम्हारी तरह सभी ने प्रयास किया, अपने से प्रयास किया, मेरी नहीं सुनी, और वह सब इस जमीन में ऐसे ही समा गए। आज तुम उनकी हड्डियों के ऊपर खड़े हो। वह कहने लगा, मैं समझा नहीं, और तुम नहीं जानते कि मैं राजा हूं। उस फकीर ने कहा, मैं तुमको ही नहीं जानता। मैं इससे पहले कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी उन सभी लोगों को जानता हूं जो उस राज सिंहासन पर बैठे थे जहां आज तुम बैठे हो, और इस अभिमान से, इस घमंड से कह रहे हो कि तुम नहीं जानते कि मैं राजा हूं। मैं तुम्हारे सभी पूर्वजों को जानता हूं, और वह सभी उस राज सिंहासन पर विराजमान थे, और वह सभी इस जंगल की यात्रा करने आए थे, और वह सभी आज इस जमीन में समा गए हैं, और उन सभी की हड्डियों के ऊपर तुम खड़े हो। तुम्हारे पूर्वजों की हड्डियां हैं तुम्हारे पांवों के नीचे। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम नहीं जानते कि मैं राजा हूं, और वही शब्द तुम भी दोहरा रहे हो। अब देर मत करो, वक्त बहुत कम है, बहुत वक्त बीत चुका है। तुम जब से यहां आए, तुम बाईं तरफ गए, तुम दाईं तरफ गए, तुम सीधे गए, तुम पीछे को गए, तुमने ऊपर भी देखा, तुमने नीचे भी देखा, लेकिन तुम्हारी यात्रा कहीं भी नहीं हुई। तुम एक कदम भी सही रास्ते पर नहीं चल सके हो, और बहुत वक्त निकल चुका है। और अगर तुमने अभी भी यही जिद की कि मैं एक राजा हूं, तो तुम फिर इसी जमीन में, इसी जंगल में ऐसे ही भटकते भटकते मर जाओगे। और यहां के जंगली जानवर तुम्हारी लाश को घसीट घसीट कर पूरे जंगल में ले जाएंगे। आज यह जंगल हड्डियों से भरा हुआ है। देखो जरा जमीन के नीचे, आंखें नीचे करके देखो, तुम्हें हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देंगी। यह सब तुम्हारे पूर्वजों की हड्डियां हैं। और अगर तुम अब यह चाहते हो कि तुम इस जंगल को पार कर लो, दूसरी तरफ निकल जाओ,
और फिर सूर्य के दर्शन करो। रोशनी की जरूरत है तुम्हें, रोशनी का सहारा लो, तो तुम्हें मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं उन सभी लोगों की मदद के लिए ही हूं जो इस जंगल में आकर फंस गए हैं, जो इस जंगल से पार जाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह राजा उस आवाज को पहचान नहीं सका, उस फकीर की बात को मान नहीं सका। उसके अहंकार ने उसको जंगल में भटकने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि वह जंगल में भटकते भटकते दम तोड़ गया और उसकी हड्डियां भी उसी जंगल में ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं जैसे उसके पूर्वजों की। उसकी लाश को भी उस जंगल में जंगली जानवरों ने ऐसे ही घसीटा जैसे उसके पूर्वजों की। और वह फकीर आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं। यह कहानी हर उस आदमी की कहानी है जो इस संसार में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद मैं और मेरी में उलझ जाता है। मैं और मेरी को पालता है, पोसता है, उसको इतना बड़ा कर लेता है। अपने उस गुब्बारे को वो आकाश में सबसे ऊंचा उठाना चाहता है ताकि लोग देख सकें कि मेरा गुब्बारा सबसे ऊपर है। और एक दिन अचानक उस गुब्बारे में से हवा ऐसे निकल जाती है जैसे मानो आसमान में किसी अनभिज्ञ ने, किसी रूप विहीन ने सुई चुभा दी हो और उस असीम आकाश से वो गुब्बारा ऐसे गायब हो जाता है जैसे मानो उसका कोई अस्तित्व वहां था ही नहीं। जो कुछ दिनों चमका था, जो कुछ दिनों सबसे ऊंचाई पर उड़ा था, जिसको कुछ दिनों सभी लोगों ने आंख उठाकर देखा था, गर्दन ऊंची करके देखा था, उसको सलाम किया था, आज उसका कोई नामो निशान भी नहीं। ऐसी ही है मनुष्य की जीवन यात्रा। अगर उसे कोई समझाए तो वो कहता है कि तुम मामूली से फकीर हो, तुम्हारे पास क्या है? मैं राजा हूं, मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, इतनी
बड़ी प्रजा है, इतनी धन संपत्ति है, इतनी सेना है, तुम्हारे पास क्या है? और तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। काश हम भी उस फकीर की बात मान सकते, तो आज बार बार उस जंगल की देहलीज पर हमें खड़ा नहीं होना होता। यात्रा उसी जंगल से ही करनी है, उस जंगल के पार जाना है, जहां सूरज की रोशनी मिलेगी, जहां हम डर से मुक्त हो जाएंगे। कौन सा डर? जंगली जानवरों का डर। कौन सा डर? भूत प्रेतों के द्वारा बनाई हुई वो आकृतियां जो पल पल डरा रही हैं। कौन सा डर? भूख प्यास का डर, सुरक्षा का डर। हम राजा हों या हम भिखारी, लेकिन हमारा डर नहीं जाता, हम डरे हुए रहते हैं। यह डर क्या है? यह मृत्यु का डर है। और जिसने उस फकीर की बात मान ली, जिसने उसका सहारा ले लिया, वह कदम दर कदम उसके कंधे से कंधा मिलाकर उस भयानक जंगल से पार हो जाता है, रोशनी में चला जाता है। फिर उसकी मृत्यु नहीं होती, फिर उसको रोग नहीं लगता, फिर उसको डर नहीं लगता। लेकिन अफसोस है कि मनुष्य फकीर की सुनता नहीं। और जंगल इतना भयावह है, ऐसी ऐसी डरावनी आकृतियां, ऐसे ऐसे डरावने हिंसक जानवर, ऐसे ऐसे जंगली जहर के फल जो दिखने में बहुत सुंदर मालूम पड़ते हैं, जिनको देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है, जिसको देखकर भूख महसूस होती है, पा लेने की इच्छा करती है। और सुगंध, गंध उन फूलों में ऐसी जो जहरीले फूल हैं, जिनको हाथ में पकड़ लेना बहुत कष्ट भरा हो जाता है। लेकिन उनकी खूबसूरती ऐसी है कि उनका आकर्षण अपनी ओर खींचता है। और जिस तरह शहद की तलाश में भौरा फूल के अंदर बंद हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, अपने प्राण दांव पर लगा देता है, वैसे ही मनुष्य
अपने प्राणों को दांव में लगाकर चला जाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता, वह जंगल से पार नहीं हो पाता। यह जंगल बहुत भयावह है। यह संसार रूपी जंगल, जिसमें हर मनुष्य एक ऐसी असहाय अवस्था में चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है, जहां उसे सब रास्ते खुले हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन जब वो चलता है तो अंधेरा ही अंधेरा, ठोकर ही ठोकर, और फिर मृत्यु। ऐसी मृत्यु जिसके बाद फिर उसी चौराहे से यात्रा शुरू होती है। ऐसा जीवन जिसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया, अकाल मृत्यु हो जाती है। और अकाल मृत्यु होने के बाद फिर से काल के दायरे में वह आ जाता है और फिर जीवन यात्रा शुरू करता है, और शुरू करता है उसी चौराहे पर पहुंच जाता है। फिर वही अंधेरा, फिर वही मौत, फिर वही पुनरावृत्ति। और यह पुनरावृत्ति न जाने कब से चल रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। फकीर आज भी उसी दहलीज पर खड़ा है और देख रहा है, कह रहा है, आवाज देकर कह रहा है कि मेरे साथ आओ, मेरी अंगुली पकड़ो, मैं तुम्हें इस जंगल के उस पार करा दूंगा, मैं तुम्हें वह रोशनी दिखा दूंगा, वह अनंत प्रकाश जिसके बाद कभी ठोकर नहीं लगती। क्योंकि प्रकाश में थोड़ी ठोकर लगती है, अंधकार में ठोकर लगती है। और आज जो हमारा जीवन है, आज जो हमारी आंखें हैं, आज जो हमारे पास सूर्य का प्रकाश है, हमें उसमें भी ठोकर लग जाती है, खुली आंख से भी ठोकर लग जाती है। इसलिए बुद्ध इसको प्रकाश नहीं कहते, बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव। सूर्य का प्रकाश तो है, फिर अपना दीपक कौन सा खोजना है, कौन सा दीपक बनना है, कौन से दीपक के सहारे यात्रा करनी है। जरूर वह कोई और दीपक होगा, जरूर वह कोई और प्रकाश होगा, जरूर वह जन्म मरण से बाहर होगा, जरूर वह भव से ऊपर होगा। हमें उस फकीर की सुननी होगी, हमें उसकी अंगुली पकड़नी होगी, हमें उसके बताए हुए नियमों पर चलना होगा। क्योंकि जंगल बहुत भयावह है,
उसमें बड़े खूंखार जानवर हैं। उसमें पल पल में खतरा है और उसमें बिना किसी सहारे की यात्रा की नहीं जा सकती। कोई नहीं कर पाया। जिसने सहारा खोजा वही पार हुआ है, और जिसने भी राजा बनने की कोशिश की, जिसने भी अपने सैनिकों के बल पर भरोसा जताया, जिसने भी अपने धन संपत्ति के बल पर अहंकार जताया, मान जताया, जिसने भी अपनों के ऊपर भरोसा किया, अपने घर परिवार के ऊपर भरोसा किया, अपने यार दोस्तों पर भरोसा किया, लेकिन फकीर पर नहीं, वह सब उस जंगल में उलझ कर रह गए और उनकी मृत्यु हो गई। वह उस जंगल से पार नहीं जा सके और फकीर सदा दहलीज पर खड़ा है उस जंगल की और आवाजें लगाता है हर उस जंगल में भटकते हुए आदमी की ओर आवाज लगाता है। कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई मान नहीं पाता और सब उसी जमीन में दफन हो जाते हैं, उस जंगल की जमीन में। कोई पार नहीं जा पाता और जो भी पार गया है उसका अनुभव यही है, जो भी पार गया है वह उस फकीर पर भरोसा करके ही पार गया, जिसने उसके नियम माने, जिसने उसकी कही हुई बातों पर भरोसा किया, जिसने उसका साथ लिया, उसी ने जंगल पार किया है। और आज हम सभी उस जंगल की दहलीज पर खड़े हैं, उसी चौराहे पर जहां की मिट्टी में हमारे अनंत जन्मों की इस देह की हड्डियों के निशान आज भी मौजूद हैं। जिस जमीन पर हमारे अनंत जन्मों का लहू बहा हुआ है, जिस जमीन पर हमारे अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के निशान लगे हैं, जो जमीन हमारी खुशबू को पहचानती है, जो जमीन हमारे कारनामों को जानती है, जो जमीन हमारे उस प्रयास को जानती है जिसका कोई हल नहीं निकला, जो प्रयास ऐसे ही था, निरर्थक, जो प्रयास ऐसे ही था, जिसमें मेहनत तो बहुत की गई लेकिन मिला कुछ भी नहीं, एक कौड़ी भी नहीं मिली।
और अनंत जन्म ऐसे ही भाड़ झोंकने में चले गए। फिर एक मौका मिला है, आज उस दहलीज पर खड़े हैं और फिर वह फकीर होका देकर कहता है, आवाजें लगाकर कहता है कि मैं तुम्हें इस जंगल के पार ले जाऊंगा, मैं तुम्हें इन हिंसक जानवरों से बचाऊंगा, मैं तुम्हें उस पार की रोशनी दिखाऊंगा। लेकिन हम उसकी नहीं मानते। हम आज भी चौराहे पर खड़े हैं और उन सभी रास्तों पर नजर डाल रहे हैं जिन रास्तों पर उन सभी लोगों की कब्रें बनी हुई हैं जिन्होंने भी अपने मन से यात्रा की, जिन्होंने अपने को बड़े समझकर, गुणी ज्ञानी समझकर यात्रा की, जिन्होंने ऐसे ही आंख बंद करके यात्रा की। उन सब की कब्रें उन तमाम रास्तों पर बिखरी पड़ी हैं। अब हमें चाहिए कि अब हम उस फकीर की सुन लें। अब हमें चाहिए कि हम उसकी अंगुली पकड़ लें। अब हमें चाहिए कि हम अपनी गर्दन नीचे करके देखें, उन हड्डियों को देखें जिनमें से हमारे अनंत जन्मों की महक उठ रही है। हमारे निरर्थक प्रयास की निशानी है वह हड्डियां। हमें उस फकीर की सुननी चाहिए। और अब यह बहुमूल्य मौका है कि हम इस घने, डरावने, भयावह जंगल को पार कर सकते हैं। फिर एक मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए।